हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं स्कूटर क्रिएट करने के लिए हमें एक स्कूटर का इमेज डाउनलोड करना होगा। स्कूटर का इमेज आप गूगल पे जाके एडवांस सर्च में अगर जाते हो तो वहाँ पे अच्छे रेजोल्यूशन में कोई भी स्कूटर का इमेज डाउनलोड कर सकते हो। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मैं क्रिएट एक बार सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च कर देने के बाद जैसे ही आप गूगल पे जाते हो उसके बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा। इमेज के अंदर जाना है और यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे एडवांस सर्च में जाके आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कूटर ब्लूप्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूटर ब्लूप्रिंट। उसके बाद स्कूटर का ब्लूप्रिंट इमेज डालने के बाद आपको जाना है इमेज साइज़ में कौन से साइज़ में डाउनलोड करना है वो साइज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने अभी 2 मेगापिक्सल लिखा है। उसके बाद कौन सा फाइल फॉर्मेट या फिर ये सब आप चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे टाइप्स है इसमें। अभी मुझे बाकी के कुछ ऑप्शंस पे काम नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे गूगल के हिसाब से जो भी एचडी इमेजेस रहेंगे स्कूटर के वो सब आपको दे देगा। तो मैंने इसी तरह से सर्च करते हुए मुझे इस तरह का एक रेफरेंस इमेज मिला था, ये जिस तरह से है ना वैसा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रेफरेंस इमेज मैंने डाउनलोड किया है। ये मैं लिंक बायो में दे दूँगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आप लोग इस तरह से सर्च कर सकते हो। ये कुछ उसी की तरह है, आप देखोगे तो सेम वैसा ही कुछ दिया हुआ है इसमें भी। ये देखो वही रेफरेंस इमेज है सेम। तो यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए हमें फ़ोटोशॉप स्टार्ट करना है बिकॉज फ़ोटोशॉप में हम उसी रेफरेंस इमेज को अच्छे से 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक काम करते हैं, माया को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज़ किया। ये एक स्कूटर का इमेज है मेरे पास। ये स्कूटर के इमेज को हमें यहाँ पे हमें कौन से व्यूज़ चाहिए रहेंगे जिसके थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मेन इम्पॉर्टेंट व्यू लगेगा जो है साइड व्यू। एक हम साइड व्यू पे काम करने वाले हैं। एक टॉप व्यू से हमें देखना है कि उसका विड्थ कितना है सीट का। देन ये जो साइड में हैंडल वगैरह जो दिया है, मडगार्ड दिया है, ये सब से। और फ्रंट व्यू उसका ले सकते हो। फ्रंट व्यू में वो किस तरह से दिख रहा है, उसका हेडलाइट किस तरह से कितना बड़ा रहेगा, टायर का साइज़ क्या है, ये सब हम फ्रंट व्यू से देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप बैक व्यू भी ले सकते हो। पर अगर देखने जाए तो 3 व्यू भी अगर रहेगा, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये पूरा एक ही इमेज है, इसके अलग अलग व्यूज़ हमें चाहिए। तो ये क्रिएट करने के लिए इमेज को क्लोज करते हैं, फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन कर देने के बाद फ़ोटोशॉप के अंदर आपको क्या करना है, वही इमेज ड्रैग करके ड्रॉप करना है इन फ़ोटोशॉप। एक और टेक्निक है जिस तरह से आप ओपन कर सकते हो। फोटोशॉप में आके अगर आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे तो आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास स्कूटर का इमेज है, ये मैंने ओपन कर लिया। इस तरह से ओपन कर देने के बाद इसमें क्रॉपिंग करना है। जो जो फोटो आपको चाहिए उतना ही रखेंगे। तो सी प्रेस करके हम क्रॉप टूल ले सकते हैं। उसके बाद इसको क्रॉप टूल के थ्रू इस तरह से, हमें सिर्फ साइड व्यू चाहिए इसका। अप्रोक्स इतना इतना इसका साइड व्यू है। साइड व्यू अगर देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा रोटेटेड है, स्ट्रेट कर लो इसको। इस तरह से इसका साइड व्यू है। इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस एंड देन डेस्कटॉप पे ही एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको नाम देता है स्कूटर। रीनेम कर लो स्कूटर। एंड स्कूटर रीनेम करने के बाद इसके अंदर हमें सेव करना है इन जेपीईजी फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। या तो स्कूटर दे सकते हो या फिर ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है, तो यहाँ पे साइड लिख दो, साइड व्यू, और सेव कर दो। ओके, साइड व्यू सेव हो जाने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो बैक आ सकते हैं हम लोग। बैक आने के बाद फिर से हमें क्रॉप करना है।
और ये टाइम हम कौन सा व्यू लेंगे, टॉप व्यू। इस तरह से कट कर लिया और इसको सेव करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। जेपीजी में यहाँ पे हमें करना है टॉप लिखना है, TOP, एंड देन फिर से सेव पे क्लिक कर दो। टॉप व्यू सेव कर दिया। फिर से कंट्रोल जी प्रेस करके बैक आ जाते हैं और अभी हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू लेना है। फ्रंट व्यू हम इस तरह से ले सकते हैं। ये हो जाने के बाद इसको मूव कर सकते हो। इनमें से कौन सा इमेज ले सकते हैं, टॉप या ये ऊपर वाला या नीचे वाला? क्यों नीचे, क्यों लेना है नीचे वाला? करेक्ट, इसके अंदर मिरर है, इसके अंदर मिरर नहीं है। अगर आप मिरर क्रिएट करना चाहते हो तो ये रेफरेंस इमेज बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे इसको कट कर लिया। कट करने के लिए आप या तो जैसे आपने यहाँ पे इस तरह से इतना इतना लिया, यहाँ पे रख दिया इसको रेफरेंस को, और अभी हम मुझे इतना इतना ही इमेज चाहिए, तो मैं दो या तो ट्वाइस इस पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे चेक ऑन का जो बटन है इस पर क्लिक कर सकते हो, तो वो ओके हो सकता है। अभी कंट्रोल शिफ्ट एस फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट लिख सकते हैं और फिर से सेव पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक कर दो और उसको क्लोज कर दिया। तो हमारे पास अभी 3 रेफरेंस इमेजेस हैं जो आप देख सकते हो इस स्कूटर के अंदर जाके। स्कूटर का जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर हमारे पास 3 इमेजेस है। एक है फ्रंट, एक है साइड और एक है टॉप। ओके, मैं ये वाला इमेज भी कंट्रोल एक्स कट कर लेता हूँ और इसी फोल्डर के अंदर रखूँगा ताकि कभी भी इसको हम यूज़ कर सकें। ये सारे इमेजेस मैं बायो में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को फोटोशॉप में जाके इस तरह से कट करना ना पड़े। और अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो या फोटोशॉप आता है, थोड़ा सा आप भी गूगल रिसर्च करके उसको यूज़ कर सकते हो, तो क्रॉप करना भी सीख जाओगे। अभी हमें माया ओपन करना है। मेरे पास माया का 26th वर्जन है। आपके पास अगर ओल्ड वर्जन है तो भी फॉलो करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। कुछ आइकॉन्स में चेंजेस हो सकते हैं। ओल्डर वर्जन में इस तरह से कहीं पे कुछ लिखा हुआ रहेगा और आइकॉन नहीं रहेगा। यहाँ पे आइकॉन हो सकता है अगर वो टेक्स्ट की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, पर समझ लो जैसे यहाँ पे लॉक का आइकॉन है और यहाँ पे LOC के लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकता है वो। तो ओल्डर वर्जन में तो लॉक ही दिया हुआ है, पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा आपको। अभी मुझे कौन से व्यू में जाना है, जो व्यू में इमेज सेट करना है ना उसी व्यू में हमें जाना है। तो हमें साइड व्यू में इमेज रेफरेंस सेट करना है, तो साइड व्यू में जाना है कर्सर को लेके और स्पेस बार प्रेस करना है, तो वो वाला व्यू पोर्ट बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक कर देने के बाद इमेज प्लेन पे क्लिक करना है एंड देन इंपोर्ट इमेज, इमेज को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के अंदर से हमें जाना है स्कूटर वाले फोल्डर में और साइड व्यू जो हमने लिया था इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दो। आ गया साइड व्यू। ये हो जाने के बाद अभी हम जाएंगे टॉप व्यू में और टॉप व्यू में एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो फिर से हम व्यू में जा सकते हैं। कहाँ पे जाना है, व्यू, देन इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज। इसकी जगह पे हम एक आइकॉन है, आइकॉन ये जो छोटे छोटे आइकॉन दिख रहे हैं ना, इसके अंदर ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करोगे तो इमेज प्लेन के लिए रहता है। इस पर क्लिक करके भी हम इमेज प्लेन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्कूटर वाले फोल्डर के अंदर एंड देन ये टॉप व्यू है, तो टॉप इमेज सेलेक्ट करो एंड देन इस तरह से आ गया टॉप व्यू में। हमेशा पर्सपेक्टिव में देख लेना है, पर्सपेक्टिव में हमें नहीं करना है, बिकॉज पर्सपेक्टिव में जब सेट करता है तो वो एक अलग व्यू में सेट हो जाएगा और फिर हम उसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हमें जाना है फ्रंट व्यू में और फ्रंट व्यू में उसको सेट करना है, तो फिर से हम आइकॉन पे ही क्लिक कर सकते हैं एंड देन डेस्कटॉप में जाके हमें उसी फोल्डर पे जाना है फिर से एंड फ्रंट व्यू को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने तीनों इमेजेस को ले लिया है इसके अंदर। अगर मैं आपको कोई भी एक रेफरेंस अभी यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि ये साइड व्यू है, साइड व्यू के अंदर ये जो यहाँ पे फ्रंट पार्ट है इसका स्कूटर का, इसके अंदर टायर ज़्यादा बाहर निकला हुआ है
या मडगार्ड ज़्यादा बाहर निकला हुआ है? आप चेक कर सकते हो क्या बाहर निकला हुआ है, टायर। और पीछे की साइड क्या है, ये जो मेटल का जो पीछे का पार्ट है ये सबसे बाहर ज़्यादा निकला हुआ है, करेक्ट। तो उसी तरह से हमें ये देखना है कि सबसे बाहर निकला हुआ एरिया कौन सा है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये उसका एंड पॉइंट हो गया। स्टार्ट टू एंड पॉइंट को हमें मैच करना होता है उसके टॉप व्यू के साथ। अभी टॉप व्यू में भी आपको दिखाई देगा, जैसे ही टॉप व्यू का इमेज ओपन करोगे यहाँ पे बाहर निकला हुआ क्या है, टायर, और यहाँ पे उसका बैक का जो पार्ट है। अगर आप कोई ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर रहे हो और डाउनलोड करने के बाद ऐसा हो रहा है कि यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पे टायर बाहर निकला हुआ दिख रहा है, और टॉप व्यू में देख रहे हो तो मडगार्ड बाहर दिख रहा है, मतलब वो जो ड्राइंग किया है, जिसने भी ब्लूप्रिंट बनाया है उसने वो मिस्टेक की है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लूप्रिंट हमेशा आपको करेक्ट ही मिलेगा, क्योंकि वो ड्राइंग रहता है। ब्लूप्रिंट भी एक टाइप से डायमेंशंस देखते हुए वो लोग ड्रॉ करते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा अंदाज से भी क्रिएट करना पड़ सकता है कहीं कहीं पे। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मॉडल जो बनाते हो आप, उसको आप कितना ऑब्जर्व करते हो, कितना डिटेलिंग में ऑब्जर्व करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बना सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लोगो भी दिया है पिजन का, तो ये लोगो भी अगर क्रिएट करना है तो बना सकते हैं। इसके लिए इसको ऑब्जर्व करके फिर हमें टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे ये आइकॉन क्रिएट करना है, ये सब आप खुद भी बना सकते हो। ये उसने वहाँ पे इंजन का, नीचे का गैस ऑयल का वगैरह ये सब दिया है, ये भी आप बना सकते हो सेम देखते हुए। ओके, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। माया ओपन करोगे, माया ओपन करने के बाद अभी अगर हम साइड व्यू में जाते हैं तो साइड व्यू में प्रॉपर दिख रहा है इमेज हमें। ये साइड में उसका फ्रंट पार्ट है और ये साइड में उसका बैक पार्ट है। अगर हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आते हैं तो पर्सपेक्टिव में साइड व्यू का जो इमेज है, ये साइड व्यू का इमेज है, इसका फ्रंट पार्ट कहाँ पे, ये साइड में है। ये कौन सा एक्सेस है? अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल+B, कंट्रोल B प्रेस करके आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस गिज्मो या फिर ये पीवोट पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्सेस कौन सा है, जी एक्सेस है। जी एक्सेस में वो नेगेटिव जो पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट जो है जी एक्सेस का, उसमें उसका बैक दिख रहा है, और जो नेगेटिव है उसमें उसका फ्रंट पार्ट दिख रहा है। और अगर टॉप में जाओगे तो फ्रंट पार्ट कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, ये साइड में है। तो ये जो टॉप इमेज है इसका फ्रंट पार्ट भी यहाँ पे होना चाहिए था। तो टॉप व्यू बराबर सेट किया हुआ है क्या? नहीं। क्या हम साइड व्यू को चेंज कर सकते हैं, ये साइड घुमा सकते हैं ई प्रेस करके इस तरह से? अभी वो मैच हो रहा है दोनों। साइड व्यू में फ्रंट पार्ट जो दिख रहा है वही सेम अभी हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। पर इस तरह से करने के बाद समझ लो ये सेट कर दो और फिर यहाँ पे आ जाओ तो साइड व्यू प्रॉपर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हम साइड व्यू को रोटेट नहीं कर सकते, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। हमें कौन सा व्यू रोटेट करना पड़ेगा, टॉप व्यू। ओके, टॉप व्यू को अगर आप रोटेट करते हो यहाँ से इस तरह से, तो कितना एंगल में करना है, 90 डिग्री। तो हम कंट्रोल+A प्रेस करके चैनल बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे ये जो रोटेट Y की वैल्यू है ये परफेक्ट 90 लिखना है। हो गया ये। इस तरह से हमें टॉप का जो फ्रंट है वो साइड के फ्रंट से इस तरह से मैच करना है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रॉपर इसका जो एज है ये वाला टायर का, ये इस टायर के एज से मैच होता है या नहीं होता है। ये करने के लिए आपको दिखाई देगा ये पूरा क्या रहता है, व्यू पोर्ट, टॉप व्यू पोर्ट है। टॉप व्यू पोर्ट में मिडल एज कहाँ पे आती है, ये इसका मिडल एज है। इसका मिडल एज ये स्कूटर के मिडल एज के ऊपर आता है क्या? नहीं आता है। तो हम W प्रेस करेंगे और स्कूटर को प्रॉपर मिडल में ले लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमें एक्स एक्सिस में मूव करना है। अभी प्रॉपर मिडल में है ये, और माइन्यूट सा थोड़ा ये साइड हो सकता है ये। डन। अब ये परफेक्ट मिडल में है इस तरह से। और ये जो टॉप व्यू है, इस साइड व्यू है, इसको हमें ऊपर की साइड लेना है। ऊपर की साइड लेके देखना है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये उसकी मिडल एज है, देख सकते हो। यहाँ से अगर हम इसको ये साइड मूव करें, अभी मैच हो रहा है वो यहाँ पे। मैच कर देने के बाद क्या वो पीछे का पार्ट उसका मैच हो रहा है, ये देख लो। तो इसको नीचे लोगे साइड व्यू को सिलेक्ट करके, अभी हो गया ये मैच पीछे।
तो इस तरह से उसको दोनों इमेजेस को मैच कर सकते हैं हम लोग। ये मैच हो जाने के बाद अभी हमें कौन सा दो इमेजेस मैच करना है, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ओके, साइड व्यू में सबसे नीचे आने वाला एरिया कौन सा है, टायर, और सबसे ऊपर आने वाला उसका हेडलाइट बोल सकते हो अभी के लिए, क्योंकि इसमें हेडलाइट दिख रहा है, इसमें ये नहीं दिया है, मिरर नहीं दिया हुआ है स्कूटर का। और फ्रंट में आते हैं तो हमें वही रिकग्नाइज करना, मतलब मिरर को अभी यहाँ पे हमें काउंट नहीं करना बिकॉज उसके अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे भी हेडलाइट काउंट करेंगे। और नीचे की साइड में हम ये देख सकते हैं, टायर देख सकते हैं। एक्चुअली में इसमें स्टैंड भी देना चाहिए था, पर स्टैंड इन्होंने ऊपर किया हुआ दिया है, हम लोग क्रिएट कर लेंगे वहाँ पे नीचे की साइड में। तो या तो आप टायर को रिकग्नाइज कर सकते हो, इसमें टायर ही दिया है। तो हमें ये वाले इमेज को पहले तो फ्रंट व्यू को प्रॉपर फ्रंट में है या नहीं वो चेक करना है। प्रॉपर फ्रंट में है ये, देखो ये मिडल एज है, ये मिडल एज यहाँ से थोड़ा कौन सी साइड है, मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और नीचे वाला एज राइट साइड में दिख रहा है। मीन्स ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है स्कूटर, पूरा इमेज को आपको रोटेट करना होगा इस तरह से और स्ट्रेट करना होगा, करेक्ट। ये रोटेट कर देने के बाद इसको W प्रेस करके मूव करके आप यहाँ पे प्रॉपर मिडल में सेट कर सकते हो। क्लियर है, ये आपको इमेज थोड़ा सा रोटेशन में दिखाई देगा, पर ठीक है क्योंकि रोटेट करने के बाद ही वो स्ट्रेट हो रहा है इसीलिए। अभी हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट व्यू है इसका ये थोड़ा सा ऊपर की साइड लाना है। मैच कर दिया हमने इस ग्राउंड को, थोड़ा सा माइन्यूट सा ऊपर लेके जा सकते हो, और डन। अभी हमें इसका हेडलाइट मैच करना है, तो इसको पीछे लेके जाओ और यहाँ पे देख लो हो रहा है वो भी मैच, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया इन दोनों को। ये पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है। तो ये जो टॉप से ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका फ्रंट पार्ट, ये इससे मैच होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके पीछे लेके आओगे तो वो यस यहाँ पे मैच हो रहा है, देख सकते हो, करेक्ट। ये हो जाने के बाद हर एक इमेज, अभी मॉडल कहाँ पे क्रिएट होगा, मिडल ऑफ द ग्रिड में, करेक्ट। यहाँ पे आप मॉडल बनाओगे तो यहाँ पे रेफरेंस इमेज को रखेंगे हम नहीं, हम रेफरेंस इमेज को उसके नेगेटिव डायरेक्शन में सेंड कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, इसका नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है, जो साइड में आपको पिवोट पॉइंट नहीं दिखता है वो उसका नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको Z एक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ये साइड में भेज दूँ -Z में, तो वो साइड में चला गया। इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको -X में पीछे की साइड ले लेना है, और ये वाले इमेज को -Y में आपको नीचे लेना है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स लेता हूँ और इसको बड़ा कर देता है थोड़ा सा स्केल करके, और हम बाकी के 3 व्यू पोर्ट्स में जाते हैं, तो टॉप व्यू से बॉक्स दिख रहा है आपको, फ्रंट से भी दिख रहा है और साइड से भी दिख रहा है, करेक्ट। मतलब वो डिस्टर्ब कहीं पे नहीं हो रहा है। बॉक्स इस तरह से हुआ है क्या कहीं पे कि बॉक्स पीछे चला गया मॉडल के, अभी यहाँ पे देखो इस तरह से पीछे चला जाता है कभी कभी, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स ये साइड चला गया। ये कब दिखाई देगा, जैसे ये वाला व्यू आपने इधर ले लिया, तो अभी देखो साइड व्यू में हमें बॉक्स नहीं दिख रहा, बाकी 2 व्यूज़ में दिख रहा है, मीन्स आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है इसी के वजह से। तो आपको परफेक्ट नेगेटिव में रखना होता है इस तरह से। अभी हम बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, बॉक्स मैंने एक डेमो के लिए आपको बताया है। अगर आप ये दोनों व्यूज़ को सिलेक्ट करते हो, कौन से 2 व्यूज़, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, और इसको यहाँ पे साइड या फ्रंट में आके देखोगे तो इसका ग्रिड कौन सा है, ये वाला ग्रिड है। इस ग्रिड के ऊपर है क्या टायर, अभी नहीं है, तो इसको टॉप में ऊपर की तरफ लेना है और इसको टायर को उस ग्रिड के ऊपर रख देना है। फ्रंट में आके भी आप चेक कर सकते हो, फ्रंट में भी प्रॉपर रखा हुआ है उसको, करेक्ट। हमने दोनों को इसीलिए सिलेक्ट करके ऊपर लिया है ताकि दोनों एक साथ ग्रिड के ऊपर आ जाए, ओके। ये हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा और पीछे लेके जा सकते हो इस इमेजेस को। अभी हमें ये इमेजेस लॉक कर देना है, क्योंकि हम जब मॉडलिंग करेंगे तो ये गलती से इस तरह से सिलेक्ट हो सकता है और गलती से इस तरह से मूव भी हो सकता है।
तो इसको मूव नहीं करना है, इसीलिए इसको एक लेयर में ऐड कर देंगे। लेयर में ऐड कैसे करते हैं, हम तीनों रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। सिलेक्ट कर देने के बाद कौन सा आइकॉन पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाले आइकॉन पे, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस, एंड सेव कर दो। ऐड कर देने के बाद अभी भी ये मूव कर सकते हैं, हम लोग इमेजेस मूव कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी तक रेफरेंस मोड पे हमने सेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट आइकॉन जो है ना, इसके ऊपर अगर आप एक टाइम क्लिक करोगे तो टेम्पलेट आएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो रेफरेंस आ जाएगा, और अभी इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये एज अ रेफरेंस सेट हो चुका है। ओके, रेफरेंस में तो सेट हो चुका है। जैसे ही आप पर्सपेक्टिव में आके मॉडल को देखते हो तो ये भी दिखाई देगा आपको, तो ये नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मॉडलिंग जो भी कर रहे हो ये दिखना चाहिए। आप बाकी के 3 व्यू पोर्ट्स में इसके रेफरेंसेस देख सकते हो और यहाँ पे वो नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से रेफरेंस के अंदर जाके आर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रेफरेंस मोड से चला जाएगा। अभी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एट्रीब्यूट एडिटर में जाना है। एट्रीब्यूट एडिटर में हम कैसे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर Ctrl+A प्रेस करोगे ना तो एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स को स्विच कर सकते हो। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिखाया था। आफ्टर प्रेसिंग Ctrl+A वी कैन स्विच फ्रॉम चैनल बॉक्स टू एट्रीब्यूट एडिटर और एट्रीब्यूट एडिटर टू चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। हमें एट्रीब्यूट एडिटर में आना है, साइड व्यू को सिलेक्ट करना है। अब ये साइड व्यू कहाँ पे दिखना चाहिए, ओनली साइड व्यू में दिखना चाहिए, बाकी तीनों व्यू पोर्ट्स में नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे लुक थ्रू कैमरा। लुक कौन से कैमरा के थ्रू देखना है, ओनली साइड व्यू। तो यहाँ से चला गया, वो डिसअपियर हो गया। एंड फ्रंट को सिलेक्ट करके फिर से लुक थ्रू कैमरा फ्रंट, देन टॉप में जाके लुक थ्रू कैमरा टॉप। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, और अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके फिर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगेन हमें क्या करना है, ये तीनों व्यू यहाँ पे रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आके भी सिलेक्ट कर सकते हो इसको इस तरह से। होल्डिंग शिफ्ट फर्स्ट सिलेक्ट करो, होल्डिंग शिफ्ट लास्ट वाले पे क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन Ctrl+A प्रेस करके फिर से लेयर एडिटर के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें रेफरेंस के लास्ट वाले आइकॉन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और इसको रेफरेंस पे सेट कर देना है। इस तरह से हो चुका है अभी ये रेफरेंस पे सेट। अब ये पर्सपेक्टिव में नहीं दिखाई देगा, जो भी आपको देखना है आप सिर्फ ये वाले व्यू में आके यहाँ पे इसको मॉडल कर सकते हो। क्लियर है हमने रेफरेंस कैसे सेट किया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके।